हेलो स्टूडेंट, जय श्री राधे। तो अपना टॉपिक चल रहा था वेक्टर प्रोडक्ट। तो वेक्टर प्रोडक्ट में आज बात करेंगे एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम वाई वेक्टर मेथड। क्लियर। तो ये कोई एक पैरेललोग्राम है ओ ए बी सी। क्लियर। इसकी साइड ओ ए को ए लेट किया वेक्टर ए एंड ओ सी को वेक्टर सी लेट किया। क्लियर। और एंगल बिटवीन ओ ए एंड ओ सी इज इक्वस टू थीटा। लेट ओ ए इज इक्वस टू वेक्टर ए एंड ओ सी इज इक्वस टू वेक्टर बी। एंगल बिटवीन ओ ए एंड ओ सी इज इक्वस टू थीटा। क्लियर। तो अपन को इस पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड करना है। तो हम जानते हैं कि डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। क्लियर। तो इस ट्राइंगल के एरिया को अगर हम डबल कर दें तो इस पूरे पैरेललोग्राम का एरिया आएगा। क्लियर। तो वही लिखा है यहाँ पर कि देन द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम ओ ए बी सी इज इक्वस टू 2 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए सी। क्लियर। अब इस ट्राइंगल में अपन को ये दो साइड्स पता है ना, नहीं ए का मैग्नीट्यूड अर्थात ओ ए का मैग्नीट्यूड, सी का मैग्नीट्यूड अर्थात ओ सी का मैग्नीट्यूड। इसको बी लेट कर लीजिए, बी लिख रखा है अपन ने। क्लियर। तो बी का मैग्नीट्यूड, तो ये दो साइड्स मालूम है और बीच का एंगल मालूम है। तो अगर किसी भी ट्राइंगल में कोई सी दो साइड और उसके बीच का एंगल मालूम हो तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आप जानते हैं कि हाफ ऑफ जो साइड्स गिवन है ये इंटू ये और उनके बीच का जो एंगल है उसका साइन। जैसे ये है ए बी सी, ए के अपोजिट साइड को ए बोल दीजिए, बी के अपोजिट साइड को बी, सी के अपोजिट साइड को सी। तो अगर अपन को ए और बी मालूम है, बीच का एंगल सी मालूम है, तो इस ट्राइंगल का एरिया हाफ ऑफ, बताया था आपको, ए बी साइन सी। और अगर ये दो साइड्स मालूम है और ये बीच का एंगल मालूम है तो एरिया क्या होगा, हाफ ऑफ बी सी साइन ए। क्लियर। और ये दो साइड्स पता है, ये एंगल पता है, तो हाफ ऑफ ए सी साइन बी। क्लियर। उसी तरह से यहाँ अपन को ये साइड मालूम है, ये साइड मालूम है और इन दोनों के बीच का एंगल मालूम है, तो इस ट्राइंगल का एरिया इज इक्वल टू हाफ ऑफ दिस इंटू साइन थीटा। क्लियर। तो वही यहाँ लिखा हुआ है कि देन द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ओ ए बी सी इज इक्वल टू 2 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल्स ओ ए सी। तो 2 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल्स का मतलब हो गया हाफ ओ ए का मैग्नीट्यूड इंटू ओ सी का मैग्नीट्यूड और इस एंगल का साइन यानी साइन थीटा। 2 से 2 कैंसिल हुआ तो ओ ए का मैग्नीट्यूड अर्थात ए का मैग्नीट्यूड, ओ सी का यानी बी का मैग्नीट्यूड, तो ओ ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा। बट ये जो है आप जानते हैं ए बी साइन थीटा को अपन बोल सकते हैं ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। क्लियर। तो अगर आप, जबकि ए और बी क्या है, इस पैरेललोग्राम की दो साइड्स हो गई, वो दो साइड्स जो एक ही पॉइंट से पास होती है, एडजेकेंट साइड्स हो गई इसकी। ठीक है। अब बात आती है एरिया ऑफ ट्राइंगल्स की। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल्स कैसे फाइंड करना है, इसी फॉर्मूले से एरिया ऑफ ट्राइंगल्स पता चल जाएगा कि जैसे ये कोई ट्राइंगल ए बी सी है, इसकी इस साइड्स को ए लेट किया, इस साइड को वी लेट किया और इस ट्राइंगल्स को से पैरेललोग्राम कंप्लीट किया। इसके पैरेलल ये ड्रॉ किया और इसके पैरेलल सी डी को ड्रॉ किया, तो एक पैरेललोग्राम हो गया ना। तो इस पैरेललोग्राम के एरिया का हाफ यानी इस ट्राइंगल का एरिया, तो वही लिखा है आपने कि देन एरिया ऑफ अ ट्राइंगल ओ ए बी सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल्स ए बी सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी डी सी। इस पैरेललोग्राम का हाफ इस ट्राइंगल का एरिया होगा ही होगा। और पैरेललोग्राम का जो एरिया था वो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड था, तो वही यहाँ लिखा है हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी डी सी हाफ ऑफ ए क्रॉस बी। क्लियर। अब ये नोट में देखेंगे कि अगर वर्टेक्सेस दे रखे हों, ए का वर्टेक्स वेक्टर ए, बी का वर्टेक्स बी का जो वेक्टर है वी और वर्टेक्स सी का जो वेक्टर है उसको सी लेट किया। अब इसका एरिया फाइंड करना हो तो सबसे पहले वेक्टर वी सी फाइंड करेंगे। क्लियर। वेक्टर वी ए फाइंड करेंगे, उसके बाद एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल्स इज इक्वल टू हाफ बी सी
क्रॉस बी ए का मैग्नीट्यूड, वही लिखा है ना, हाफ बी सी क्रॉस बी ए का मैग्नीट्यूड, वी सी की वैल्यू पुट करेंगे जो भी आएगी और बी ए का वैल्यू पुट करेंगे। ओके, फिर एक पॉइंट है स्टूडेंट कि इफ़ ए बी सी आर कोलिनियर, अगर ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो हम जानते हैं कि देन एरिया ऑफ ट्राइंगल्स ए बी सी इज इक्वल टू 0। ओके, यानी ए बी क्रॉस ए सी, ए बी क्रॉस ए सी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 0। क्लियर, ए बी की वैल्यू पुट करेंगे तो बी माइनस से आ रहा है, बी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का पोजीशन, ए सी में सी का माइनस ए का पोजीशन वेक्टर। क्लियर, और क्रॉस प्रोडक्ट किया डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के द्वारा, तो ये वी क्रॉस सी माइनस बी क्रॉस ए माइनस ए क्रॉस सी प्लस ए क्रॉस ए 0। ओके, वी क्रॉस सी इस माइनस वी क्रॉस ए को अपन लिख सकते हैं माइनस ए क्रॉस बी, तो माइनस माइनस प्लस, और प्लस सी क्रॉस ए इज इक्वल टू 0। ओके, तो अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं, कोई क्वेश्चन आता है अगर कोलिनियरिटी का प्रूफ करने के लिए आ जाए, तो उन 3 पॉइंट्स से कोई से 2 वेक्टर फाइंड करेंगे पहले, और उनका क्रॉस प्रोडक्ट यानी उनका मैग्नीट्यूड, क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड अगर 0 आ जाए तो तीनों पॉइंट्स कैसे होंगे, कोलिनियर होंगे। इसको याद रखेंगे, एक बार क्वेश्चन आएगा सॉल्व करेंगे। एक एग्जांपल है स्टूडेंट, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल्स हैविंग द पॉइंट्स ए दिस बी एंड सी एज इट्स वर्टेक्सेस। क्लियर, तो सबसे पहले ए गिवन है, वी गिवन है, सी गिवन है, तो कोई से 2 वेक्टर फाइंड करेंगे पहले। एक तो ए बी फाइंड किया और एक ए सी फाइंड किया। क्लियर, तो वेक्टर ए वी इज इक्वल टू दिस एंड वेक्टर ए सी इज इक्वल टू दिस। क्लियर, आप जानते हो एरिया ऑफ ट्राइंगल्स ए बी सी इज इक्वल टू हाफ ए बी क्रॉस ए सी का मैग्नीट्यूड। ओके, अब ए बी क्रॉस ए सी जानते हैं ना, डिटर्मिनेंट द्वारा फाइंड करेंगे। फर्स्ट रो आई जे के, सेकेंड रो ए बी के कोएफिशिएंट 0, आई का कोएफिशिएंट 0 0 1 2, तो 0 1 2। सेकेंड रो ए सी का तो 1 2 0 1 2 0, ये मिल गया ना ए बी क्रॉस ए सी। अब ट्राइंगल्स के एरिया के लिए इसका मैग्नीट्यूड फाइंड किया, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल्स ए बी सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ दिस। क्लियर, तो -4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 16 4 1 √21/2 स्क्वायर यूनिट। क्लियर, फिर एक एग्जांपल है स्टूडेंट कि कोई एक पैरेललोग्राम है, इसकी कोई सी 2 साइड्स के वेक्टर्स दे रखे हैं ए एंड बी, उसका एरिया फाइंड करना है अपन को। तो गिवन दैट एडजॉइंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम ए एंड बी, देन एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, तो ए क्रॉस बी फाइंड किया पहले अपन ने, एंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू इसका मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड जानते ही हैं 5 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर। क्लियर, इज इक्वल टू √52 स्क्वायर यूनिट। क्लियर, सेम एक एग्जाम्पल और है, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड्स आर डिटरमाइंड बाई द वेक्टर्स ए एंड वी। ओके, तो साइड्स अपन को गिवन है ए और वी, फिर उसी तरह से ए क्रॉस बी को फाइंड किया, ये आया, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड फाइंड किया √450 स्क्वायर यूनिट। क्लियर, तो एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है स्टूडेंट ये कि इफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू दिस एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वी इज इक्वल टू दिस एंड ए क्रॉस बी इज अ यूनिट वेक्टर, ओके, देन फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड वी। तो क्या क्या गिवन है कि 2 वेक्टर्स हैं ए और वी और उसका मैग्नीट्यूड दोनों का गिवन है, और ये भी बोला गया है साथ ही साथ कि ए क्रॉस बी यानी उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट द्वारा जो वेक्टर है वो कैसा वेक्टर है, यूनिट वेक्टर। ए क्रॉस बी एक यूनिट वेक्टर है। क्लियर, तो ए और बी के बीच का एंगल चाहिए, तो गिवन दैट मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू 3, मैग्नीट्यूड ऑफ वी इज इक्वल टू √2/3 एंड ए क्रॉस बी इज अ यूनिट वेक्टर, और ए और बी के बीच के एंगल को थीटा लेट किया, थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जब ए क्रॉस बी यूनिट वेक्टर है तो जानते हैं ना कि कोई भी यूनिट वेक्टर हो उसका मैग्नीट्यूड 1 ही होगा। ओके, बट ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड को अपन बोलते हैं डेफिनेशन द्वारा कि ए का मैग्नीट्यूड वी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू 1। वैल्यू पुट किए ए और वी की। क्लियर, 3 से 3 कैंसिल हुआ, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√2, जानते हैं 1/√2 बोले तो साइन π/4, थीटा इज इक्वल टू π/4। ओके, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और है ये कि लेट ए इज इक्वल टू दिस एंड बी इज इक्वल टू दिस।
एंड सी इज इक्वल टू दिस। क्लियर। फाइंड द वेक्टर डी, एक वेक्टर डी चाहिए अपन को विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड वी एंड सी डॉट डी इज इक्वल टू 15। यानी ए गिवन है, वी गिवन है, सी गिवन है, एक चौथा वेक्टर डी चाहिए अपन को, और डी ऐसा होना चाहिए जो ए और वी दोनों पर कैसा हो, परपेंडिकुलर हो, और जिसका सी के साथ डॉट प्रोडक्ट 15 हो। क्लियर। तो आप जानते हैं कि अगर डी ए और बी दोनों पे परपेंडिकुलर होगा, जैसे ये ए और ये है सपोज बी। क्लियर। तो इन दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये जो वेक्टर है ये ए क्रॉस बी हुआ। क्लियर। ए क्रॉस बी जो होता है वो ए पर भी परपेंडिकुलर होता है एंड बी पर भी, और डी कोई यहाँ पर है, ये भी ए और बी दोनों पे परपेंडिकुलर है। तो अगर ये डी है तो ये हर हाल में ए क्रॉस बी के पैरेलल होगा या नहीं होगा। क्लियर। सपोज ये ए क्रॉस बी है, क्वेश्चन वाले ने कहा है कि अगर ये ए क्रॉस बी है जबकि डी इन दोनों पे परपेंडिकुलर है, ए पर भी परपेंडिकुलर है और बी पर भी, ए क्रॉस बी भी दोनों पे परपेंडिकुलर होता है और डी भी दोनों पे परपेंडिकुलर है, तो डी ए क्रॉस बी के पैरेलल होगा। क्लियर। डी इज पैरेलल टू ए क्रॉस बी। क्लियर। तो वही मैंने यहाँ लिखा है, इफ डी इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी देन डी इज पैरेलल टू ए क्रॉस बी। यानी डी इज पैरेलल टू ए क्रॉस बी का मतलब हो गया डी इज इक्वल टू लैम्डा ए क्रॉस बी। क्लियर। आपको बता रखा था ना पहले कि अगर ये ए है तो इसके जो पैरेलल या कोलिनियर वेक्टर है उसको अपन लैम्डा ए बोल सकते हैं। क्लियर। तो अगर जो डी है वो ए क्रॉस बी के पैरेलल है तो डी क्या हो गया, लैम्डा इंटू ए क्रॉस बी। ओके। तो ए क्रॉस बी डिटरमिनेंट द्वारा फाइंड किया। क्लियर। ये मिला। अब बात रहेगी सिर्फ लैम्डा की वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो लैम्डा की वैल्यू फाइंड करने के लिए कंडीशन दे रखी है सी डॉट डी इज इक्वल टू 15। तो नाउ गिवन दैट सी डॉट डी इक्वल टू 15, सी ये जो वेक्टर है और डी ये जो रहा, इन दोनों में डॉट प्रोडक्ट अप्लाई किया, लैम्डा की वैल्यू मिली 15/9 और ये वैल्यू यहाँ पुट कर दिए तो जो रिक्वायर्ड वेक्टर डी है वो आ जाना है 15/9 इंटू दिस। क्लियर। तो एक काम करेंगे स्टूडेंट, ये जो चैप्टर नंबर वेक्टर का जो चैप्टर है उसमें 13.123 क्रॉस प्रोडक्ट, ट्रिपल प्रोडक्ट नहीं देखेंगे, और मिसलेनियस में जितने क्वेश्चन होंगे क्रॉस प्रोडक्ट तक के उनको सॉल्व करेंगे। कुछ क्वेश्चन कल के वीडियो में बताएंगे। क्लियर। थैंक यू।